हाँ जी, सभी को जय श्री कृष्णा। मैं सभी को अलाउ करा जय श्री कृष्णा के लिए एक बार। यस, सभी को जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्णा। राधे राधे। जय श्री कृष्ण। राधे राधे जी, राधे राधे सभी को। जय श्री कृष्णा सर। जय श्री कृष्णा जी, जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण। सर जय श्री कृष्णा, गॉड जय ब्लेस यू, श्री बहुत कृष्णा, अच्छा सिखा जय रहे श्री हैं। कृष्ण। जय चलिए, श्री बहुत बढ़िया। कृष्णा। थैंक यू, थैंक यू। राधे राधे। चलिए, सभी को जय श्री कृष्णा। और कहते हैं ना, पूरा हफ्ता ये कृष्णा जी के कहते हैं ना रूप में मग्न में हुआ पड़ा है पूरा संसार। क्योंकि छठी तक तो यही चलेगा, है ना। कृष्णा को जितना याद कर सकते हो, जितनी ब्लेसिंग ले सकते हो लीजिएगा। वैसे तो 24 घंटे 365 दिन उनकी ब्लेसिंग मिलती रहती है, लेकिन ये स्पेशल डेज हैं। यहाँ पर एक अलग ही आनंद है कृष्णा जी का। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आप सभी जानते हैं कि आज से हमारी एक नई मोडालिटी, टू द वेरी फर्स्ट टाइम ऑनलाइन। ऑफलाइन तो कई बार पढ़ा है हमने, लेकिन ऑनलाइन फर्स्ट टाइम हम ये पढ़ा रहे हैं। मोक्ष पटम, मोक्ष पत्र, सांप सीढ़ी, स्नेक लैडर, कुछ ही बोल सकते हैं इसको। तो ये है क्या बेसिकली? तो मैं मैम को यहाँ से शुरुआत करने को बोलूंगा, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे मैसेज आए हैं कि सर ये वाकई में काम करता है ना। क्योंकि अब तक सांप सीढ़ी तो हम बचपन में जैसे खेल खेलते आए हैं, तो ऐसा लगता है भाई खेल है ये कोई। तो इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, बहुत सारे लोगों ने पूछा है। तो अब यस, हम बताएंगे। और इससे हम क्या प्रेजेंट का जान सकते हैं, पास्ट का जान सकते हैं, फ्यूचर का जान सकते हैं, यस ये भी हम सीखेंगे कि इससे हम क्या क्या जान सकते हैं, किस तरह की प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं, और इसका यूज करते हुए हम कैसे इसका फायदा उठा सकते हैं। ये सारी चीजें हम आज सीखने वाले हैं। तो आज हमारा पेड क्लास है, फर्स्ट पेड क्लास है, जिसमें आप सभी को इनवाइट किया गया है। ओके, ऑल आर वेलकम। तो बाकी जो हमारी क्लास होंगी, मंडे टू फ्राइडे क्लास होंगी, इवनिंग में 8 to 9:30 या 9:15, ये हमारा टाइम का शेड्यूल रहेगा। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है, इसलिए हम रात को आज 9 बजे करेंगे क्लास। ठीक है। तो बहुत सारे लोगों के मैसेज आए हैं, तो मैं मैडम एक दो चीजें पहले दिखा देता हूँ, उसके बाद हम शुरुआत करते हैं। ओके। हाँ जी, तो ये आप सभी देख पा रहे हैं यहाँ पर। ये हमारा जो ये 12 दिन का कोर्स रहेगा मैम के साथ, मोक्ष पत्रा, मोक्ष पतम, सांप सीढ़ी, स्नेक लैडर, जो भी आप बोलिए इसको। 28 अगस्त आज है। तो टाइम इसका, बाकी क्लास का टाइम जो 8 बजे रहेगा। और ये हमारा सर्टिफाइड कोर्स है। ठीक है, हमारे सारे कोर्सेज सर्टिफाइड कोर्स होते हैं और प्रोफेशनल कोर्स होते हैं। आप इसको सीख कर अपने जीवन में अप्लाई कर सकते हो, लोगों की हेल्प कर सकते हो, लोगों की कंसल्टेंसी कर सकते हो। इस कोर्स की जो फीस है, हमने क्योंकि हमने कोर्स कॉम्बो में पढ़ाया था डाई सेडिंग के साथ, तो डाई सेडिंग एंड मोक्ष पत्रा का दोनों का एक कंबाइन बनाकर हमने मोक्ष पत्रा में कुछ रिबेट दी थी। वैसे मोक्ष पत्रा का हमने जो कोर्स लॉन्च करना था वो 7,999 पर करना था, लेकिन क्योंकि कॉम्बो में इनको ऑफर दिया था हमने बच्चों को, तो 4,999 प्लस जीएसटी के साथ हमने लॉन्च किया था। लेकिन फिर बाद में डिसाइड किया है भाई सभी को हम, चाहे कोई कॉम्बो करे या ना करे, सबको हम 4,999 प्लस जीएसटी में इस बार, नेक्स्ट टाइम जो कोर्स की फीस रहेगी वो 7,999 रहने वाली है। तो इस बार हम 4,999 प्लस जीएसटी में इसको लॉन्च कर रहे हैं। तो आज फर्स्ट क्लास है, मैम के साथ बैठते हैं, सीखते हैं। और कल से क्लास हमारी 8 बजे होनी शुरू हो जाएगी। तो ये पहली इन्फॉर्मेशन थी आप सबके लिए। बहुत सारे लोगों ने अभी एक क्वेरी की है, क्योंकि सभी को पता है कि मेरा न्यूमरोलॉजी का कोर्स आ रहा है। तो उसका भी मैं एक बार बैनर दिखा देता हूँ, उसके बाद शुरू करते हैं। सभी लोग बहुत ज्यादा अवेटेड है इस कोर्स के लिए, न्यूमरोलॉजी के कोर्स के लिए। तो हमारा न्यूमरोलॉजी का जो कोर्स है, नेक्स्ट बैच 1 सितंबर से लॉन्च कर रहे हैं इसको हम। ये 25 दिन का प्रोफेशनल पाइथागोरस सिस्टम हम सीखने वाले हैं। और इस बार फिर से हम कृष्णा जी का बर्थडे बहुत धूमधाम से मना रहे हैं। इस कोर्स के साथ जो मैं आपको फीस ले रहा हूँ, ये 12,500 प्लस जीएसटी, ये पाइथागोरस सिस्टम की फीस है। इसके साथ आपको फ्री वैदिक न्यूमरोलॉजी इस बार भी मैं ऑफर कर रहा हूँ। 8,500 रुपये का कोर्स है मेरा, इसके साथ फ्री रहेगा। फ्री लोशो ग्रेड चाइनीज न्यूमरोलॉजी जो हम पढ़ चुके हैं उसकी रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी। उसके जो डाउट रहेंगे वो पेड क्लास में पूरी किए जाएंगे। और एक दो चीजें और बची हैं, वो आपको पेड क्लास में पढ़ाऊंगा। ठीक है। और उसका जो पूरा रिकॉर्डिंग, पूरी पीपीटी आपको मिलेगी, जिसकी 8,500 रुपये की इसकी कॉस्ट वर्थ हमने रखी है। और एक और कोर्स हमने इस बार फिर इंक्लूड इंट्रोड्यूस किया है,
मोबाइल न्यूमरोलॉजी, जो कि आजकल बहुत चल रहा है। ये भी हमारा कोर्स 5900 प्लस जीएसटी के साथ है। तो इस बार पहली 25 एंट्री को हम ये मोबाइल न्यूमरोलॉजी का कोर्स फ्री के दे रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन हमारे स्टार्ट हो चुके हैं मोबाइल न्यूमरोलॉजी, सॉरी, न्यूमरोलॉजी के। आप 3100 देकर एक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं इसका। तो पहली 25 जो एंट्री आएंगी उनको मोबाइल न्यूमरोलॉजी में फ्री में पढ़ाऊंगा। बाकी जो है वो सबके लिए ऑफर है। ठीक है। तो ये भी हमारा हमारा एक आपको इन्फॉर्मेशन देनी थी। तो ये हमारा 1 सितंबर सितंबर से लॉन्च होगा, जिसका टाइम रहेगा 7 to 8, ये टाइम फिक्स है। ठीक है। तो ऑल आर वेलकम। चलिए, तो अब हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं, जो कि बहुत ही एक अलग तरह की मोडालिटी है। तो मैम, हम सबसे पहले जानना चाहेंगे कि ये जैसे बच्चे बोलते हैं कि सर ये तो सांप सीढ़ी है, इससे क्या हम प्रेडिक्ट कर पाएंगे, ये कहाँ से आया, इसकी ऑथेंटिसिटी क्या है, कितना प्राचीन है। तो इस तरह के बड़े सारे क्वेरी मेरे पास आ जाएंगे, तो मैम सबसे पहले वो क्लियर करते हैं। यस मैम। सभी को एक बार फिर से जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। कृष्णा का मंत्र है, तो कृष्णा कृष्णा ही होना चाहिए। और कृष्णा के नाम पर सभी अपने वीडियोस तो ओपन कर लो, दर्शन दे दो कृष्णा के नाम पर। तो वीडियोस ओपन करना तो बनता है, इतना तो बनता ही है भाई। हम्म। ये हुई ना बात। जो नहीं कर सकते, जिनके लिए मजबूरी है, तो वो एक अलग चीज होती है। बट जो ओपन कर सकते हैं, कृष्णा के नाम पर इतना ओपन कर लो भाई, इतना कर लो। तो आज हम जो करने वाले हैं, मोक्ष पट के बारे में, बहुत ही मजा आने वाला है आपको। बड़ी सुंदर मोडेलिटी है, लेकिन उससे पहले, शुरू करने से पहले, गुरुओं का नाम लेना बनता है, गणपति का नाम लेना बनता है। इसके बाद ही हम क्लास की शुरुआत करेंगे। आप सभी अपने जिन गुरुओं को मानते हैं उन गुरुओं का नाम लें, गणपति का नाम लें, और अपने पास वाटर एलिमेंट और फायर एलिमेंट अगर कर सकते हैं तो बेस्ट है, नहीं नहीं कर सकते तो मैंने आप सबकी ओर से कर ही दिया है, ईश्वर को तुम्हारी हाजिरी लगा ही दी है। और वाटर एलिमेंट हमेशा हमारे पास रहना चाहिए, क्योंकि जो हम ये ओकल्ट साइंस की जो जर्नी करते हैं ना, ये अपने आप में ही इतनी ज्यादा यूनिक होती है, और इतनी एक मिस्टीरियस होती है, रहस्यमय होती है, कि हम जो सीखना चाहते हैं ना, कई बार हम नहीं सीख पाते हैं, चाहते हुए भी हम नहीं सीख पाते हैं। इसीलिए हम कहते हैं कि तुम पानी अपने पास रखो, और पानी अपने पास रखने के बाद ईश्वर से प्रार्थना करो, ये मेरी अर्जी है, मैं वो हो जाऊं जो तेरी मर्जी है। अब तक वो कर लिया जो हम करना चाह रहे थे, लेकिन अब वो करो जो ईश्वर हमसे करवाना चाहता है। तो इसलिए पानी अपने पास रखो, ताकि वो जो पानी है वो अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। क्योंकि बोलते हैं ना कि जो स्वर है, ध्वनि है, वो यात्रा करती है। कुछ ध्वनि की जो यात्रा है वो आपके वाटर में जाएगी, और वाटर जो है, वाटर ना रहकर वो एक अमृत में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इसलिए ये दो एलिमेंट अपने पास रखें, बाकी सब तो ईश्वर की मर्जी है। तो गणपति जी का नाम लेते हैं, और गुरुओं का नाम लेके फिर हम आज की जर्नी स्टार्ट करते हैं। ओम गम गणपते नमः। रिद्धि सिद्धि शुभ लाभ समय देवाय नमो नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा। गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सबके भीतर विराजमान परमात्मा के उस दिव्य अंश को बार बार नमन है, हर श्वास के साथ नमन है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं जो हमारी आज की क्लास है, जिसका नाम है मोक्ष पट। अब जब आप पढ़ना शुरू करेंगे, तो जो सांप सीढ़ी का शब्द आप सुनते आए थे, वो शब्द आप भूल जाएंगे। फिर आप वो भाषा बोलने लगेंगे जो आपको सिखाई गई है, क्योंकि मेरी भाषा में तो मैं उसको बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट बोलती हूँ।
ठीक है। तो जो मोक्षपट है, पहले इसको समझने से पहले थोड़ा सा इसका ओरिजिन समझेंगे, कहाँ से आया, कैसे आया, तो उसके बाद आप इसको बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। अगर हम मोक्षपट की बात करें तो बेसिकली ये हमारे खुद की ही इन्वेंशन है, हमारे इंडिया की ही इन्वेंशन है, जिसको इन्वेंट किया था संत ज्ञानदेव जी ने। 13th सेंचुरी में इसको इन्वेंट किया गया था, और इनके अलग अलग नाम अलग अलग रिलीजन के अनुसार रखे गए। किसी ने इसको ज्ञान चोपड़ कहा, चोपड़ आपने सुना होगा बचपन में। किसी ने इसको ज्ञान चौसर कहा, किसी ने इसको बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट कहा, किसी ने इसको परम पदम कहा, किसी ने इसको मोक्ष पटम का नाम दिया। राइट। तो जो ये मोक्ष पटम है, एक्चुअली इसका जो एक बनाने का उद्देश्य, रचना का उद्देश्य, इसको इन्वेंट करने का उद्देश्य क्या था? उद्देश्य थे दो उद्देश्य। नंबर वन, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को एक राइट पाथ पे लेके चलना, और दूसरा, हमारी लाइफ से जुड़ी हुई जितनी भी प्रकार की समस्याएं हैं, इनर है या आउटर है, उन समस्याओं का देखना, समझना, और अपने उस लाइफ साइकिल को और अपनी सोल जर्नी को दोनों पैरेलल। अभी तक हमने कोई विद्या ऐसी नहीं सीखी जिसमें हम दोनों चीजें पैरेलल चला रहे हों। यानी कि एक तरफ तो मेरी सोल जर्नी को देखना, और एक तरफ मेरी आउटर जर्नी को, मेरी लाइफ की जर्नी को देखना, उसको समझना। यानी जब आप मोक्ष पट पढ़ेंगे, देखेंगे, आपको लगेगा कि आप स्वयं से मिल रहे हैं। क्योंकि बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हम जानते हुए भी, अपने बारे में जानते हुए भी एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। लेकिन जब आप मोक्ष पट के थ्रू इन चीजों को देखेंगे, समझेंगे, और अपनी जिंदगी में इसको अप्लाई करना शुरू करेंगे, तो आपको लगेगा कि अब जो मेरी लाइफ है एक अलग दिशा ले रही है। क्योंकि मोक्ष पट का मेन काम क्या है, मैं आपको पहले स्क्रीन शेयर करती हूं, जिससे आपको समझने में थोड़ा सा इजी रहेगा। इसका जो ओरिजिन है, ये मैंने आपको समझाया कि इनकी जो हिस्ट्री है, थोड़ा सा जो ओरिजिन है, इसको समझना बहुत जरूरी है। क्योंकि इसके समझे बिना आप आगे की जो चीजें हैं वो बहुत अच्छे से नहीं समझ पाएंगे। तो जब हम इनकी हिस्ट्री देखते हैं, तो हिस्ट्री जब आप देखोगे, आपको लगेगा कि इस मोक्ष पट के अंदर हम बहुत सारी चीजें हैं, जैसे कि हमें कोई वेदों का निचोड़ बता दिया गया हो। जैसे कि अगर आप में से कोई भी गीता पढ़ता हो, भागवत पढ़ता हो, या रामायण पढ़ता हो, उन छंदों के अंदर, उन श्लोक के अंदर जो टीचिंग्स होती हैं, उन्हीं टीचिंग्स का एक तरीके से निचोड़ दिया गया है। जिसमें हमें क्या समझ में आएगा? हमें समझ में आएगा कि मेरी लाइफ में अगर स्टकनेस आई तो रीजन क्या था, क्या मैंने ऐसी क्या गलती करी कि जो मुझे नहीं करनी चाहिए थी। अपने आप को देखना, एक्चुअली मोक्ष पट वास्तव में अपने आप को तराशने की कला है। अपने आप को तराशना क्यों है? तराशना इसलिए है ताकि ये जो मोक्ष पट बोर्ड है, इसको डिविनेशन टूल जो बनाया गया, हम इसको सही मायने में समझ पाए। अब डिविनेशन टूल के साथ साथ गाइडेंस टूल भी बना। अब डिविनेशन टूल, डिविनेशन यानी एक तरह की इंटरप्रिटेशन, यानी कि एक तरीके का डाइव करना। कहाँ डाइव करना? अपनी ही लाइफ को गहरे में देखना, और अपने उन मोतियों को लेकर आना जो मेरी लाइफ अंदर संजो के बैठी हुई थी, गहरे पानी में वो संजो के बैठी हुई थी। तो मुझे करना क्या है?
मुझे मोक्ष पट सीखना क्यों है? क्या फायदा मिलेगा मुझे? मुझे ये फायदा मिलेगा, बहुत सारे वो वर्च्यूज, बहुत सारे वो वाइसिस जो मैं अपने इन नेत्रों से नहीं देख सकता। तो इसके लिए मुझे जरूरी है कि मैं ईश्वर के नेत्रों से देखूं। तो ये जो आप पढ़ोगे, ये वास्तव में ये कहा गया कि ये ईश्वर के नेत्र हैं। इसलिए इसको कहा गया कि वेदास की ये आईज बोला जाता है। जैसे कि हम ज्योतिष शास्त्र को बोलते हैं, ऐसे ही इसके बारे में कहा गया, ये आईज ऑफ वेदास है। राइट। अब इसमें जो है, जब हम सीखेंगे तो हमें क्या मिलेगा? मुझे मिलेगा फिजिकल ग्रोथ कैसे करनी है, मेंटल ग्रोथ का मेरा क्या सोर्स होना चाहिए, मेरी स्पिरिचुअल जर्नी, मेरी फाइनेंशियल जर्नी क्यों स्टक थी, मुझे उसको क्या करना है कि मैं वो कर पाऊं जिसके लिए मैं इस संसार में आया, मैं इस भूलोक में आया। जब आप मोक्ष पट के अंदर दिए हुए इन टाइटल्स को एक गहरे में समझ लेंगे, गहरे में उतार लेंगे, तो जो हमारी एक इंटरनल प्रोग्रेस होती है, क्योंकि हमें प्रोग्रेस दोनों तरीके की चाहिए, इंटरनल प्रोग्रेस के साथ साथ एक्सटर्नल प्रोग्रेस भी चाहिए। तो वो चीजें हम कैसे करेंगे? वो हम मोक्ष पट बोर्ड के थ्रू समझ सकते हैं, बहुत आसानी से समझ सकते हैं। अब आप में से कोई पूछेगा, क्या मुझे इसके लिए एस्ट्रोलॉजी आना जरूरी है? नहीं, कोई जरूरी नहीं है। अगर एस्ट्रोलॉजी नहीं आती या कोई और विधा नहीं भी आती, तो भी आप इसको समझ लेंगे, क्योंकि दिस इज बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। आप अपने आप को देखेंगे, परिवार को देखेंगे, और जो इसके अंदर क्वालिटीज हैं, वीकनेस है, उनको समझना है। क्योंकि ये ओवरऑल अगर आप रूपरेखा देखोगे, तो इसके अंदर हमारी कर्मास की डिफरेंट स्टेजेस दी गई हैं। जब हम कर्मास की डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस को समझते हैं, जिसकी वजह से हमारी लाइफ में हैप्पीनेस है या अनहैप्पीनेस है, मेरी लाइफ में मिजरी है या फिर मेरी लाइफ के अंदर कुछ अचीवमेंट है, मेरी लाइफ में डाउनफॉल है या मेरी लाइफ में अपवर्ड है, तो ये सारी जो चीजें हैं, ये हम इस मोक्ष पट के अंदर समझते रहेंगे। राइट। अब मैं थोड़ा सा, अब आप इस मोक्ष पट को बहुत ध्यान से देखें। मोक्ष पट को अगर आप देखोगे, क्योंकि समझने से पहले, कुछ भी विधा स्टार्ट करने से पहले, जिस टूल के साथ आप स्टार्ट कर रहे हो, सबसे पहले उस टूल को तो समझ लो, उसके बाद ही बाकी सब चीजें आएंगी। पहला काम है टूल को समझना। क्या ये सांप सीढ़ी का खेल है? ना तो, ये तो हम लोगों ने बना दिया, संतों ने थोड़ा ना बोला था, ज्ञानदेव जी ने थोड़ा कहा था। हम लोग ना बड़े मैनिपुलेटिव है, अपने हिसाब से चीजों को कहीं पर भी ढाल देते हैं, जबकि है नहीं ये। इसमें जो स्नेक है, उसका मीनिंग तो उन्होंने अलग ही दिया था, लेडर का मीनिंग उन्होंने अलग ही दिया था, लेकिन हम लोगों को तो एंटरटेनमेंट चाहिए लाइफ में। सांप गया तेल लेने, सीढ़ी गई तेल लेने, ले जी, हमने तो बना दिया इसको सांप सीढ़ी का खेल। बट वो अल्टीमेटली तो वो था ही नहीं, उस वो तो मोक्ष पट है, मतलब मोक्ष प्राप्ति का रास्ता। मतलब क्या है मोक्ष पट? यानी कि मोक्ष प्राप्ति का रास्ता। अब मोक्ष प्राप्ति का रास्ता होता कैसे है? अगर हम अपनी लाइफ में कुछ बेहतर करना चाहते हैं, भैया कुछ तो तेरे को सरेंडर भी करना पड़ेगा, कुछ तो अपनी लाइफ में चेंज करना ही पड़ेगा। कुछ चेंज करोगे तो कुछ बड़ा मिलेगा। भाई हम सुबह उठते हैं, कुछ नींद को त्यागते हैं, तभी तो उठ पाते हैं। नींद त्यागो नहीं, और बस सोते सोते वो मुंगेरी लाल के सपने बनाते रहो कि मैं सुबह उठ के ये करूंगा, ये करूंगा, ये करूंगा। मुंगेरी लाल के सपने यहाँ पर नहीं है। मोक्षपट बोर्ड कहता है कि भाई तुम्हें कुछ कर्म करना पड़ेगा। अगर लाइफ में सफरिंग्स आ रही है, तो क्यों आ रही है, ये मोक्षपट हमें बताएगा कि मेरी लाइफ में सफरिंग्स आने का कारण क्या था, क्या कारण था मेरी लाइफ में सफरिंग्स आने का। राइट। अब इस मोक्षपट को देखो, इसके अंदर पहले थोड़ी सी सिंबोलॉजी को समझो। इसके अंदर आप देख रहे हो कि इसके अंदर तुम्हें कितनी रोज दिखाई दे रही हैं? 8 रोज दिखाई दे रही हैं।
इसके अंदर जो हम मोक्ष पट पढ़ेंगे, इसके अंदर हमें 8 रोज दिखाई गई हैं और इसके 9 कॉलम्स दिखाए गए हैं। तकरीबन 9 या 10 के आसपास लैडर हैं, 9 या 10 हमारे को स्नेक्स दिखाई देंगे। आई थिंक ये सभी को स्क्रीन अच्छे से विजिबल होगी। अब आप देख रहे हो कि यहाँ सेंटर में आपको कुछ कलरफुल सा दिख रहा है। एक कॉलम जो है ये कलरफुल सा दिख रहा है, एक कॉलम, राइट। अब ये जो कॉलम है, इतना ब्यूटीफुल तरीके से भाई उन्होंने इस चीज को डिजाइन किया हुआ है कि क्या ही बताए। ये जो है वास्तव में क्या है, ये हमारी डिफरेंट स्टेज ऑफ चक्रास है। हमारे चक्रास के अलग अलग प्लेन है कि मेरे कौन से चक्रास किस प्लेन पर स्थित हैं, उनकी पोजीशन क्या है, ये सारी चीजें। ये जो हमारा सेंटर में है, ये सेंटर वाली जो आपको कलरफुल लाइन दिख रही है, यहां पर हम अपने चक्रास की पोजीशन को देखेंगे, चक्रास को समझेंगे, राइट। अब इसके अंदर और सिंबोलॉजी क्या है, स्नेक्स हैं और लेडर है। ये चीजें आपको बहुत अच्छे से पता होंगी जो बचपन से हम लोग देखते आए। स्नेक्स, स्नेक्स का मतलब क्या हुआ, मतलब हमारे अंदर की कुछ नेगेटिविटी, हमारे अंदर के कुछ नेगेटिव थॉट्स, मेरे अंदर के कुछ नेगेटिव विचार, या मेरे अंदर के कुछ दुर्गुण, वो थे हमारे स्नेक्स। जिसने क्या किया, जिसने हमारी ग्रोथ को रोका, क्योंकि मैंने अपनी लाइफस्टाइल में उन चीजों को अपनाया हुआ था। पता है, अपनाया हुआ था, लेकिन मैं देख कर भी अनदेखा कर रहा था। मैं देख कर भी अनदेखा कर रहा था, मुझे पता था, लेकिन उसके बाद भी मैं देख के अनदेखा कर रहा था, राइट। लेडर, लेडर क्या है, सीढ़ी। यानी कि मेरी लाइफ की ग्रोथ कहाँ कहाँ पे है, किस किस तरीके से है। जहां भी कहीं लेडर आती है, वो मुझे मेरी लाइफ में अपवर्ड ले जाएगी, मुझे मेरी लाइफ का जो एक अचीवमेंट है, मुझे मेरी प्राप्ति की ओर लेकर चलेगी। वो कौन लेके जाएगी, जब भी मेरी लाइफ में या जब भी मेरा क्रिस्टल यहाँ पर लैंड कर जाता है, तो हमारे को कुछ इस तरीके की चीजें देखने को मिलेंगी, राइट। ये मैंने आपको बहुत एक छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया कि आपका जो मोक्षपट बोर्ड है वो किस तरीके का हो सकता है, और इसमें क्या क्या चीजें हैं, चक्रास किस किस तरीके से यहाँ पर हमें रिप्रेजेंट करते हैं, राइट। अब देखो, एक छोटा सा मैं पॉइंट और बता देती हूँ, ऐड ऑन कर देती हूँ। जो रीडिंग मैंने आज ही ली थी, ये अभी मेरे सामने ओपन थी। तो मैंने एक रिटायर्ड पर्सन्स थे तो उनकी आज मैंने रीडिंग ली थी मोक्षपट बोर्ड के थ्रू। तो मैं आपको थोड़ा सा एक ग्लिम्स वो दिखाती हूँ कि आप मोक्षपट से क्या कर सकते हो। कैसे करोगे वो सेकेंडरी मैटर है, लेकिन क्या कर सकते हो वो मैं आपको एक छोटा सा दिखाती हूँ। ये मेरी आज की रीडिंग है। आई थिंक मेरी कॉपी आप लोगों को दिख रही होगी शायद। ये मैंने बहुत एक छोटा सा उनका लिखा था, तो यही मैं आपको दिखा रही हूँ। देखो, मैं थोड़ा सा आपको यहाँ पर बताती हूँ कि आप इसमें जो है मोक्ष पट में क्या सीखोगे और किस प्रकार से सीखोगे, वो तो एक सेकेंडरी आ जाएगा। मेरी ये कॉपी आप लोगों को विजिबल होगी। देखो, जैसे इसमें हम सीखेंगे क्या, आप देखो जो मेरा फर्स्ट कॉलम है, यहां पर मैंने लिखा हुआ है 0 to 6। यानी कि मैं इस व्यक्ति को नहीं जानती, बट मैंने इस व्यक्ति के बारे में प्रिडिक्शन देनी है, मुझे इस व्यक्ति के बारे में बताना है। क्योंकि उसने क्वेश्चन क्या लिया, आप मेरी ओवरऑल लाइफ के बारे में बताओ, ओवरऑल लाइफ के बारे में। यहां पर मैंने देखो 0 से लेकर 6 इयर्स तक स्टार्ट किया कि 6 ईयर तक आपकी लाइफ किस तरीके की डिजाइन थी, किस तरह की रहने वाली थी, ये 6 इयर्स तक।
फिर इसके बाद जो एक मेथड होता है, हम एक मेथड के थ्रू ये इस तरीके से, यानी ये पूरा मैंने उनकी लाइफ का एक स्केल बनाया जो हमने 84 ईयर्स तक लिया। यानी ये जो जर्नी है, ये जर्नी क्या है, वोम टू टोम, मदर के गर्भ से लेकर और हमारे अंतिम श्वास तक, जितनी भी एज होती है। पर यहां पर हम जो प्रेडिक्शन लेकर चलते हैं, हम 82 टू 85 ईयर्स देख के चलते हैं कि यहां तक हमारी सिचुएशन क्या आ रही है। 82 से 85 ईयर्स तक की कैलकुलेशन, यहाँ ये वाला जो मोक्ष पट है, ये टोटली कैलकुलेशन बेस्ड है और बहुत सिंपली कैलकुलेशन है, जैसे कि मैंने इसमें करके दिखाई हुई है। और फिर इसके बाद हम इसकी एक्सप्लेनेशन लेते हैं। ये आप इसके अंदर देख रहे हो, मैंने इनकी 84 ईयर्स तक का कैलकुलेशन करके दिया हुआ है, 0 से स्टार्ट करके और 84 ईयर्स तक का। तो जहां पर हम क्या करते हैं, जैसे कि हम एस्ट्रोलॉजी में क्या करते हैं, अपने अपनी दशाएं देखते हैं, ग्रह नक्षत्रों की चाल देखते हैं, और उसके बाद हम प्रिडिक्शन देते हैं कि इस स्टेज में, इस ग्रह दशा में ये होने वाला है। मोक्ष पट के अंदर क्या होता है, मोक्ष पट में हम कुछ लाइफ स्टाइल में कुछ चीजें बदलवाने जो होती हैं वो करवाते हैं। फिर चक्रास पे काम करना और रेमेडीज किस तरीके से मोक्ष पट के थ्रू बनाई जाती है, वो कला, वो आर्ट क्या है, वो हम मोक्ष पट के अंदर सीखते हैं। और ये हम जो सीखेंगे, प्रेडिक्शन सीखेंगे, अपनी सोल जर्नी, बार बार मेरी बात को ध्यान रखना, सोल जर्नी एंड मेरी लाइफ जर्नी, ये पैरेलल चल रहा है मेरा। तो ये पैरेलल जो सीखना, दिस इज मोक्ष पट, दिस इज बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट, दिस इज बोर्ड ऑफ एनलाइटनमेंट। जब आप सीखोगे ना, तो सांप सीढ़ी तो भूल ही जाओगे, क्या था सांप सीढ़ी, ओहो ये तो मेरी गलती थी, पता नहीं क्या हमने ऐसा क्यों किया, राइट। ये एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अब एक छोटा सा इंट्रोडक्शन, अब आप सभी ध्यान दें, रो 1, जहां पर रो 1 लिखा हुआ है, रो 1 पे ध्यान दें। देखो, जो हमारा रो 1 है, रो 1 ये कनेक्ट होगा कहाँ पे, हर चीज इंटरकनेक्टेड है, बहुत मजा आएगा पढ़ने में, बोरियत तो होती नहीं है, बोर शब्द तो है ही नहीं हमारे पास, पढ़ाई इतनी मजेदार है, खेल खेल में सीख जाओगे। रो 1 है क्या, ये है हमारा फिजिकल प्लेन, मतलब मेरा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड। क्या है मेरा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, और सेम चीज क्या है, रूट चक्रा से कनेक्ट है, मेरा रूट चक्रा वो भी तो मेरा फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्टेड है, मेटीरियलिस्टिक चीजों से कनेक्टेड है। तो फिजिकल प्लेन, तो जब हम रो 1 पढ़ेंगे, तो रो 1 क्या था हमारा, वो है फिजिकल प्लेन। अब देखो, सभी रो 1 पे ध्यान दो, रो 1 पे सभी आप ध्यान दो, रो 1 जहां पर मेरा माउस है, देखो फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट है जेनेसिस, द फर्स्ट वर्ड इज जेनेसिस। जेनेसिस का मतलब क्या है, क्योंकि सबसे पहला काम है थ्योरी सीखना, थ्योरी सीखोगे तो प्रैक्टिकल अच्छे से कर पाओगे, थ्योरी नहीं आई तो प्रैक्टिकल भी नहीं आएगा। पहला क्या है, जेनेसिस। जेनेसिस क्या होता है, यानी किसी भी चीज की शुरुआत होना, कोई भी नई बिगिनिंग होना, किसी भी तरह की कोई नई अपॉर्चुनिटी आना, यानी मदर की वूम, माँ का गर्भ, जेनेसिस को क्या कहा जाता है, माँ का गर्भ, न्यू अपॉर्चुनिटी। अब देखो फिर ध्यान से समझना, मैंने आपको बोला न्यू बिगिनिंग, न्यू अपॉर्चुनिटी। जब मेरी डाइस यहां पर लैंड कर रही है, तो वो मुझे बता रही है कि कोई न्यू बिगिनिंग हो रही है, कोई नई अपॉर्चुनिटी आ रही है। बट वो ये अश्योरिटी नहीं देती है कि तुम सक्सेसफुल हो जाओगे, सक्सेसफुल होने की अश्योरिटी नहीं है यहाँ पे, टू बी वेरी फ्रैंक। यहाँ पर क्या कहा गया, कुछ नया
आपके सामने अपॉर्चुनिटी आने वाली है, कोई नया प्रोजेक्ट है, कुछ भी नया हो सकता है। तो ये क्या है, जब हम रीडिंग करते जेनेसिस, राइट, ये रो वन जो पढ़ रहे हो आप, रो वन है हमारा फिजिकल प्लेन, यानी कि मेरा मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड, यानी कि मेरा रूट चक्रा, या हम बात कर रहे हैं रूट चक्रा की। अब देखो नंबर 2 पे क्या लिखा है, नंबर 2 इज इल्यूजन। इल्यूजन मतलब भ्रम, यानी कि माया। कैसी माया, जब आप एक साथ बहुत सारी चीजों में लिप्त हो गए, आप डार्कनेस में आ गए, तो वो जो डार्कनेस की स्टेज है, जहां आप अपने आप को कुछ और समझ बैठ रहे हो, आप वास्तव में कुछ हो, लेकिन एक इल्यूजन आ रहा है जिसकी वजह से आप उस चीज को वो नहीं समझ पा रहे जो रियलिटी है। तो ये क्या है, इल्यूजन। ये कहां पर है, ध्यान ये देना है, ये मेरे फिजिकल प्लेन पर है, मेरे मेटीरियलिस्टिक वर्ल्ड में है। अब आओ नंबर 3। नंबर 3 क्या है, एंगर। एंगर यानी कि क्रोध। एंगर यानी कि वो एक्सपेक्टेशन जो मेरी फुलफिल नहीं हुई थी। गुस्सा व्यक्ति को कब आएगा, जब वो इगोइस्टिक हो जाएगा। इगोइस्टिक हो जाएगा, उसको गुस्सा आएगा। यानी एंगर आने का एक और कारण क्या होता है, मैं। जब व्यक्ति में मैं आ गई, हमारे पुरखे क्या कहते थे, हमारे बड़ों ने क्या सिखाया, बड़े कहते थे जिसे लगी मैं की हवा, उसे ना दुआ लगी ना दवा। तो ये है वो एंगर। तो थर्ड हमारा क्या है, जो हमारा थर्ड बॉक्स है, थर्ड बॉक्स का मतलब है एंगर, गुस्सा, क्रोध। आप देख रहे हो इसके अंदर 72 बॉक्सेस हैं। एक्चुअली जो 72 बॉक्सेस है ना, ये हमारे खुद के इमोशंस हैं, यही हमारी लाइफ का पैटर्न है, यही हमारी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं, जिसकी वजह से हम या तो डाउनफॉल में जा रहे हैं या फिर हम ग्रोथ पे जा रहे हैं। मोक्ष पट क्यों पढ़ना है, मोक्ष पट इसलिए पढ़ना है ताकि मैं खुद को समझ पाऊं, अपनी सोल को समझ पाऊं, और जाने अनजाने में मैं जिस लाइफस्टाइल में जी रहा हूं, अगर मैं उसको मॉडिफाई करता हूं, उसको मैं ठीक करता हूं, तो नेचुरल है मेरी सोल के ऊपर वो जो मैल जम गई थी ना मैं की, या किसी और चीज की, तो वो मैं की मैल या दूसरी किसी चीज की मैल वो हटने लग जाती है। इसीलिए जो मोक्ष पट की जर्नी होती है, हम 6 महीने के लिए वैलिड मानते हैं। ये 6 महीने के लिए वैलिड होती है। 6 महीने के बाद फिर हमने अपने लिए पढ़ी या फिर क्लाइंट्स के लिए पढ़ी, हम उसको रेमेडी देने के बाद फिर दोबारा से उसकी रीडिंग लेते हैं, क्योंकि उसके बाद आत्मा में, आत्मा की जर्नी में चेंज आना स्वाभाविक है, राइट। अब देखो नंबर 4, नंबर 4 प्लेन पे इसमें क्या दिया गया, नंबर 4 जो बॉक्स है हमारा, वो क्या है, दैट इज ग्रीड। यानी कि व्यक्ति में लोभ है, व्यक्ति में लालच है। व्यक्ति खुद नहीं मानेगा, लेकिन जब वो मोक्ष पट के थ्रू अपनी कुछ चीजों को समझने की कोशिश करेंगे, तो हमें पता लग जाएगा, हमें ये पता लग जाएगा कि हमारे अंदर वो बात आ गई, मेरी साड़ी उसकी साड़ी मेरी साड़ी से सफेद कैसे। ये तब आएगा अगर मेरी डाइस नंबर 4 पर लैंड इन कर गई, ठीक है, उसकी उसके पास BMW और मेरे पास ऑल्टो क्यों, ये है नंबर 4। ये तब समझ में आएगा जब हम खुद को खुद से परखना सीखेंगे और खुद की लाइफ में हम वो चीजें अपना लेते हैं, तो किसी को बताने की जरूरत नहीं होती। अपनी लाइफस्टाइल में वो चेंज किया तो हमारी सोल वहां तक पहुंचती है, हम लाइफ में वो अचीव करना चाहते हैं जो आप डिजर्व करते हो, जो आपका ड्रीम्स होता है, राइट। नंबर 5, नंबर 5 क्या है, ये है हमारा फिजिकल प्लेन। फिजिकल प्लेन
क्या होता है ये? फिजिकल प्लेन का मतलब रोटी कपड़ा और मकान, हमारी बेसिक जरूरतें। जब हम यहां पर स्टक हो गए, यानी हम केवल अपने जीवन की जो जरूरी चीजें हैं केवल उसी को मुहैया कराने में लगे रह गए, तो हम लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाए। जब हम ये कब आता है, जब हमारा लैंड यहाँ पे कब करता है, मेरी क्रिस्टल यहाँ पर लैंड कब करती है? जब हम फाइनेंशियल किसी ना किसी तरीके की त्रासदी से गुजरते हैं। जब भी फाइनेंशियल मुझे कमी होगी तो मैं फिजिकल प्लेन पे घूमता रहूंगा, क्योंकि मेरा उद्देश्य क्या रह जाता है? केवल रोटी कपड़ा और मकान, बेसिक जरूरतों को पूरा करने के पीछे हम भागते रह जाते हैं। वो कब है? जब मेरा नंबर 5 पे मेरी डाइस लैंड इन कर गई तो। राइट। अब आओ नंबर 6। नंबर 6 क्या है? नंबर 6 इज डिल्यूजन। नंबर 6 इज डिल्यूजन। डिल्यूजन का मतलब है बहुत ज्यादा अटैचमेंट हो जाना, बहुत ज्यादा इस तरीके का डिसीजन लिया जाना जो कहीं ना कहीं आपने एक भ्रम में ले लिया था। भ्रम किस चीज का? किसी भी चीज का हो सकता है। पावर का भ्रम हो सकता है। ऐसा हो सकता है कि दुनिया मेरी बात मान रही है पर वो नहीं मान रही, तो वो जो एक मेंटल स्टेट है उसको हम क्या कहते हैं? डिल्यूजन। ये डिल्यूजन वाली स्टेट है। यानी जैसे वो क्या था, एक कबूतर बिल्ली को देखकर आंख बंद कर लेता है, उसको लगता है कि भाई अब बिल्ली मुझे नहीं खाने वाली, पर बिल्ली तो खाएगी ना। तुमने आंख बंद कर लिया तो क्या ही हुआ, लेकिन कबूतर को बिल्ली तो खाएगी खाएगी। ये स्टेट कौन सी होती है? ये स्टेट होती है डिल्यूजन वाली। राइट। अब आओ नंबर 7। नंबर 7 क्या है? नंबर 7 इज कंसीट। नशा, सफलता का नशा, खूबसूरती का नशा, पावर का नशा, ज्ञान का नशा, बुरी कंपनी का नशा, किसी भी तरह का कुछ भी ऐसा है जब व्यक्ति को अहंकार बढ़ जाता है। अहंकार बढ़ गया, पावर का नशा बढ़ गया, परंतु उसको खुद को नहीं पता। मैंने खुद से अपनी सोल जर्नी चेक की, मैंने खुद से अपनी लाइफ जर्नी चेक की कि भैया मैं क्यों स्टक हूं। इन केस अगर ये आया, मतलब भीतर झांको, कहीं ऐसी मिस्टेक तो नहीं हो रही है। फिर आता है नंबर 8। नंबर 8 इज क्या है? नंबर 8 इज एवरिस, यानी मात्सर्य, यानी कि ईर्ष्या। ईर्ष्या यानी कि ऐसी फीलिंग जब मुझे अपनी हर चीज छोटी नजर आती है। मुझे अपनी हर चीज छोटी नजर आती है, यानी मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी कमी महसूस होना। तो वो वाला जो इमोशंस है, वो इमोशंस क्या कहलाता है? वो कहलाता है एवरेज। देन नंबर 9। नंबर 9 इज सेंसुअल प्लेन, यानी काम लोग। सेंसुअल प्लेन, काम लोग, मतलब यहां पर ऑथर हमें क्या समझा रहा है? यहां ज्ञानदेव जी ने हमें क्या मैसेज दिया? मैसेज दिया कि ये अगर सेंसुअल प्लेन में बहुत ज्यादा एडिक्शन हो रहा है, क्योंकि सेंसुअल प्लेन में काम लोग, केवल काम वासना से संबंध नहीं है। यहां पर किसी भी प्रकार का जो एक बॉडीली प्रेशर, बॉडीली प्लेजर होता है, कोई नशा है, वो भी हमारे को खुशी देता है। काम वासना वो देती है, यानी किसी भी प्रकार का जो बॉडीली हमारे को प्लेजर मिलता है वो हमारा आता है नंबर 9 में, जो कहलाता है हमारा सेंसुअल प्लेन, यानी कि काम लो। राइट। ये एक मैंने बहुत छोटा सा आपको एक्सप्लेनेशन दिया कि जो रो 1 है, फिजिकल प्लेन, यानी कि हमारा रूट चक्रा किस तरीके से क्या चीजें कनेक्ट कर रहा है। राइट। अब आप एक बार गौर करो, आप सभी गौर करो। देखो यहां पर टोटल कितने बॉक्सेस हैं? 9 बॉक्सेस हैं। और 9 बॉक्सेस में अगर आप देखोगे 1 2 3 4 5 6 7, 7 जो सांप हैं
उनका मुख कहीं और है, लेकिन उनकी जो टेल है वो यहां पर आ रही है, टेल यहां पर आ रही है। तो इसका मतलब ये हो रहा है कि कहीं ना कहीं ये जो फिजिकल प्लेन है, हर चीज, अगर हम ऊंचाई पर आ रहे हैं तो वापस हमें पृथ्वी लोक पर फेंक रही है। हम ऊंचे चढ़ गए, लेकिन वापस हमें कहाँ फेंका गया? फिजिकल प्लेन पर फेंका गया, मेटीरियलिस्टिक लोक में फेंका गया। राइट। अब मोक्ष पट का एक उद्देश्य क्या है? अभी आपने रो वन को बहुत ब्रीफ में समझ लिया। अब देखो, इसका मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आप सबसे ऊपर देखें, जो एर्थ रो है, एर्थ रो में 68 नंबर पर है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस। हमारा उद्देश्य क्या है? उद्देश्य है कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। बहुत बार, जैसे मैंने तो पता नहीं कितनी रीडिंग कर ली, मतलब कोई इक्का दुक्का ही पहुंच पाते हैं कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक। जो पहुंच पाया तो भाई उसके तो पैर छू लेने चाहिए, तुरंत पैर छू लेने चाहिए। मतलब यहाँ पर मैटर नहीं करता कि भाई किस एज में, एज कोई भी हो, एज डजेंट मैटर। हमारा उद्देश्य क्या होना चाहिए? उद्देश्य होना चाहिए कॉस्मिक कॉन्शियसनेस तक पहुंचना। कैसे पहुंचेंगे? तरीके सिखाएंगे ना आपको, कुछ रेमेडीज करेंगे, अपने आप पर वर्कआउट करेंगे, तभी तो हमने कॉस्मिक कॉन्शियसनेस को टच करना है, कॉस्मिक गुड को टच करना है, इनर स्पेस को टच करना है। राइट। तो ये है इस मोक्ष पट का हमारा उद्देश्य। ये आज मैंने आपको एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया। अगर यहां तक किसी का कोई भी डाउट है तो यू कैन आस्क। जिसको कोई डाउट आता है आप हैंड रेज करेंगे और उसके बाद ही आप क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। सर आप हैं क्या प्लेटफॉर्म पे? नागेश सर? अच्छा, सर नहीं है तो चलो। तो हम वन बाय वन क्वेश्चंस ले लेते हैं, और कोई भी क्वेरी होगी तो आई विल ट्राई माय बेस्ट टू सॉल्व इट। मेरे सामने फर्स्ट कौन दिख रहा है? पूजा कामरा। यस बेटे, पूजा कामरा, जी मैडम। अनम्यूट। तो हम नमस्ते। नमस्ते मैम। स्क्रीन को पहले बंद कर सकते हैं हम शायद। ठीक है, मैं बंद कर देती हूँ। हाँ ठीक है। जय माता दी। जय माता दी। मैम, अभी आपने जो 9 पॉइंट्स बताए हैं ये समझ तो आ रहे हैं, और इन सब के मतलब स्नेक के फेस की तरफ जाए ना तो उसका रिजल्ट, ये जो उसकी टेल है वो आ रहा है, वो भी समझ में आ रहा है। मैम, इसको रीडिंग में कैसे यूज करेंगे? एक कोई एग्जांपल से देके बताएं ना। क्या से रीडिंग में? मतलब देखो, अब अभी अभी आपको ना समझ में नहीं आएगा, क्योंकि अभी आप उस चीज को नहीं समझ मतलब पाओगे। इसको अप्लाई कैसे करेंगे? अब वही तो सीखना है क्या ना। क्या क्वेश्चन क्या आएगा और उसका आंसर एंगर ओ है, माय गॉड, टेक्निक है, वो कैसे कैसे उसको निकालेंगे कि ओ इसका। माय गॉड, नर्सरी क्लास में ही एमबीए के क्वेश्चन, नर्सरी क्लास में। देखो, फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि मैंने ये ले लिया, मैं इसमें दिखा देती हूँ, क्योंकि स्क्रीन दोबारा मुझे शेयर करनी पड़ेगी। जैसे कि ये देखो, 32, अगर आपको दिख रहा हो, यहाँ पर एक स्नेक है, 32 पर एक स्नेक है, राइट? 52, 52। 52, जिसपे लिखा है वायलेंस, हाँ जी, 52 है मैम। हाँ 52 जिसपे है। लिखा है 52 50। है ना, जी जी। हाँ जिसपे लिखा है वायलेंस, मीन्स कि वो व्यक्ति अगर लाइफ में इसी तरीके से चल रहा है, जिस तरीके से वो चल रहा है, यानी कि वायलेंस वो बहुत ज्यादा कर रहा है, तो ये क्या है? ये भी तो एक इमोशंस है। तो इसका जो रिजल्ट है, उसकी सोल जर्नी पे क्या पड़ रहा है और उसकी लाइफ जर्नी पे क्या पड़ रहा है, ये नीचे आके देखो। तो ये नीचे कहाँ आ रहा है? थर्टी फॉरगेटर। फाइव पे, 35 पे, है ना, जहां पर क्या लिखा हुआ है?
35 पर्गेटरी। में क्या क्या वर्ड है, मुझे दिख नहीं रहा पर्गेटरी। एक्चुअली। तो ये इस तरीके से ये नीचे आ रहा है। हर एक स्नेक का मीनिंग है कि अगर मैंने ये नेगेटिविटी को लाइफ में अपना रहा हूं, तो इसका रिजल्ट मेरी सोल जर्नी पर ये आ रहा है, और मेरी लाइफ भी इस तरीके से पीछे जा रही है या फिर आगे जा रही है। देखो, जैसे कि मैं आज का दिखाती हूँ। जैसे मैंने आज जिनका लिया था, यहां पर अगर देखो स्टार्टिंग में ऐसा कुछ खास नहीं आया इनकी लाइफ में। 58, जब ये 58 ईयर्स के हुए, 58 ईयर्स के हुए, तो इसका मतलब यहाँ पर 8 साल की जर्नी जो मुझे दिखाई गई, वहां पर जो लेडर आती है, लेडर में आता है चैरिटी। यानी कि 58 ईयर्स में इन्होंने चैरिटी वाला जो गुण था वो अपना लिया, और चैरिटी वाली जो लेडर थी वो इनको ले गई बैलेंस्ड पे। यानी कि ये जो पीछे इन्होंने कुछ गलतियां की थी, उन गलतियों की जो एक माफी होती है ना, वो यहाँ पर इन्होंने 8 साल इसी चीज को अपनाया, और इनकी लाइफ में वो बैलेंस्ड आना स्टार्ट हो गया। अब देखो, यहाँ पर बैलेंस आया, 66 ईयर्स के वो हो गए। आगे की उन्होंने पूछा आगे की जर्नी कैसी है। देखो, अब यहाँ पर प्रोसेस है, प्रोसेस आपको सिखाया जाएगा कि मैंने 8 साल, 2 साल, 4 साल कैसे लिए। 66, यानी अब 8 साल जब मैंने आगे और निकाले, तो मैंने देखा 74 ईयर्स तक इनकी जो लाइफ है ना, वहां पर क्लैरिटी आ गई है। अगर आप ऊपर की जर्नी देखो तो वो उतनी अच्छी नहीं आ रही है। और ये मैंने उनसे कोरिलेट किया कि क्या आपकी पीछे की जो जर्नी है, क्या वो ऐसी आई है। ही वॉज एग्री, 100% एग्री। आई वॉज ऑल्सो सरप्राइज, क्योंकि हमारे को जब ऐसे रिजल्ट मिलते हैं ना, तो हमारे को उस विद्या के ऊपर, जो अभी सर ने पूछा कि ऑथेंटिसिटी के बारे में, अगर आप खुद इस चीज को देखोगे, मैं आपको इसका पिक्चर खींच के ग्रुप में डालूंगी, आपको लगेगा कि वाकई में ही क्या विद्या है, कितना मजा आ गया पढ़ के। मैम, ये मोक्ष पट हमारी एनर्जीज के साथ अट्यून होगा पहले, तो ही जाके हमें करेक्ट आंसर मिलेंगे, हाँ ऐसा है बेटे, क्या? हाँ बेटे, हाँ। अट्यून और तो वो होगा ही। कैसे होगा मैम, वो आप ही करेंगे? नहीं, हम और क्या करेंगे ना, ये कोई पूछने की बात है। तुम तो ठीक है, हमारे ठीक। साथ इतनी सारी चीजें सीख चुके हो। अभी तो तुमने डाइस भी खत्म किया था। जी मैम, सब लेके बैठी हूँ मैम साथ में। हाँ, तो सब लेके बैठो। जितनी साइंस सीखते जाओगे, उतने पॉलिश होते जाओगे। जी मैम, बिल्कुल। थैंक यू सो मच। अनामिका जी, सर आप हैं क्या, नागेश सर? हाँ यस मैम, बिल्कुल मैं यहीं बैठा हूँ, बिल्कुल। तो आप कर लेना, आप ले लें हाँ ठीक क्वेश्चन। है, अनामिका बोलो आप। अनामिका, जी यस प्लीज। नमस्कार मैम, नमस्ते सर। नमस्कार। हाँ, मैम मेरा सेम क्वेश्चन यही था जो मैम ने पूछ लिया कि क्वेश्चंस कैसे रेस्ट करेंगे, लेकिन एक क्वेश्चन और है इससे रिलेटेड कि अगर हम इसमें करंट स्थिति देखें पर्सन हाँ, का, तो हाँ, वो भी हम हाँ, हाँ, बिल्कुल कर सकते बिल्कुल। हैं। और बिल्कुल देख सकते उसके हैं, लिए, क्योंकि इसमें इंटरप्रिटेशन है। ओके, ओके, तो इसमें जैसे कि मान लीजिए करंट सिचुएशन में हमारे पास दो तीन चीज एक साथ होती है कि जैसे कोई बहुत एनजाइटी किसी को फील हो रही है, और एनजाइटी के कारण वो बिजनेस पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं, और उनके रिलेशंस भी, जैसे पार्टनर है या बिजनेस पार्टनर है, लाइफ पार्टनर है, उनसे भी सब रिलेशंस में जो है बैलेंस नहीं है। तो ये सब चीजें हमको बार बार डाई डाल के ही पता चलेगा या एक चीज से नहीं, अलग 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 प्रोसेस होगा। अलग है? 2 बार, 3 बार, जितने क्वेश्चंस हैं, हम उस हिसाब से, हम पहले क्या करते हैं ना, पहले स्टार्टिंग में तुम उनकी पूरी लाइफ की रूपरेखा बनाओ, पूरी ओके, लाइफ की रूपरेखा बनाओ। जहां पर स्टकनेस आएगी, हम उस स्टकनेस को पकड़ लेंगे। यानी कि वो उनकी लाइफ का स्पीड ब्रेकर होगा ही होगा। हम उसकी रेमेडी करवाएंगे जिससे उनके रिलेशनशिप में है या बिजनेस में है, या कोई भी ऐसा एरिया है जो इफेक्ट कर रहा है, तो हम उसको करवा सकते हैं। यानी हमको आपने जैसे अभी उनकी रीडिंग किया था, हमें हमेशा जीरो से स्टार्ट करना होगा? हमेशा जीरो से, हमेशा स्क्रैप से स्टार्ट करो। ओके, हम हमेशा ओके, स्क्रैप से स्टार्ट करेंगे। इसीलिए जब तुम्हें, ओके, अगर हमारे कोई भी वेबिनार देखते हो, कोई भी क्लास देखते हो, तो हमारी जर्नी ही स्क्रैप से स्टार्ट होती है। मतलब
झोली खाली करके बैठोगे तो बड़ा मजा आएगा पढ़ने में, अगर ज्यादा सोचोगे ये आ रहा है मुझे, ये आता है मुझे, ये आता, तो कुछ नहीं सीख पाते हैं। मैम एक क्वेश्चन और, सॉरी मैम, बस एक एक लास्ट क्वेश्चन। जैसे आपने इसमें बताया कि इसमें दो चीजें हम देखते हैं, एक तो हमारी लाइफ जर्नी और एक हमारी स्पिरिचुअल जर्नी। आजकल का जो भी सिनारियो चल रहा है उसमें कॉन्ट्राडिक्ट है दोनों चीजें। क्योंकि कुछ लोग जैसे आप जैसे लोग अगर हम लोगों को मिल जाते हैं तो हम थोड़ा स्पिरिचुअली सोचना शुरू करते हैं। मैम हम तो खैर इस मामले में बहुत जीरो लेवल पर है। पर जनरल जैसे बात करें जो आजकल की जनरेशन है, या वो लोग लाइफ को जर्नी और स्पिरिचुअल जर्नी को एक नहीं मानते हैं, या एक नहीं कर, डेफिनेटली वो अलग ही है। तो मैम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी वगैरह को कैसे मतलब, क्योंकि वो तो देखो लगभग। देखो सुनो, आ, जो तुमने अभी क्वेश्चन लिया ना वो बड़ा सही है क्वेश्चन, कि हम उनकी स्पिरिचुअल जर्नी को कैसे स्टार्ट करें। ठीक है, जैसे कि अगर तुमने शुरुआत में अगर क्लास अटेंड की थी, तो मैंने क्या कहा था कि जो ज्ञानदेव जी ने रचना की है ना इसकी, वो कुछ ऐसे ही बच्चों के हिसाब से की गई थी, जो कुछ हट्ठी बच्चे थे या धर्म कर्म को ना मानने वाले थे, उनके लिए ये रचना की गई थी। फॉर एग्जाम्पल, तुमने बोला कि बच्चे धर्म को नहीं मानते या स्पिरिचुअलिटी में नहीं जाते, लेकिन जहां पर लाइफ में स्टकनेस आती है तो फिर करवाई जाती हैं उनसे चीजें। जैसे कि बच्चे जहां पे स्टक होते हैं, हमसे ही कहीं ना कहीं कंसल्ट करते हैं। कुछ चीजें जो हमारे पूर्वज, हमारे एंसेस्टर हमेशा उनकी लाइफस्टाइल में रही थी, जैसे कि गाय को रोटी देना, कुत्ते को खिलाना, पक्षियों को खिलाना, वृक्ष लगाना, आज हम वही चीजें ही तो करवाते हैं, वही चीजें हम उपाय करवाते हैं। उपाय करवाने के साथ क्या होता है, उनकी जो कुछ नेगेटिव इमोशंस होते हैं, कुछ नेगेटिविटी होती है, तो वो रिलीज होती है। जब तक कि वो नेगेटिविटी रिलीज होती नहीं, तो बच्चा धर्म कर्म की भाषा को कभी भी नहीं समझ पाता। इसलिए अगर आप देखोगे तो आज हमारे साथ यूथ ही बहुत ज्यादा जुड़ा हुआ है। यूथ इतना ज्यादा जुड़ा हुआ है कि वो हर चीज में हमसे पूछ रहे हैं, हर चीज में हमसे पूछ रहे हैं। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, हम लोग भी तो बड़े जादूगर है ना। हम क्या करते हैं, हम उनसे काम ही वही करवाते हैं कि जो उनको धर्म कर्म पे ले जाए। बोलेगा लड़का, बोलेगा कि भाई मुझे अपनी लड़की को, अपनी वो क्या कहते हैं गर्लफ्रेंड को करना है सेट, कैसे करूं। हम बोलेंगे कि बेटे एक काम कर, 11 दिन शिव मंदिर में जा। भैया उल्टे बास बरेली ना पड़े तो बताइयो, 11 दिन तो शिव मंदिर में जा, मरता क्या ना करता। भाई प्रेमिका चाहिए तो जा मंदिर में जा, दिया लगा। और क्या करूं, शिव जी पे जल चढ़ा। मैडम जी और क्या करूं, जो बोलेंगे मैं करूंगा। बेटे सुंदरकांड का पाठ भी कर। जुड़ गए ना धर्म से। हम्म। ये यही होता है, ऐसे कोई नहीं करने वाला। पर यूथ को जब बोलते हैं ना, तो वो बड़े भाव से करता भी है। हमने देखा है, अभी पिछले दिनों किसी को बोला कि भाई तुमने त्रिवेणी लगानी है। मैडम जी त्रिवेणी कैसे लगाएंगे, क्या होती है त्रिवेणी। बेटे नीम का वृक्ष कहीं से ढूंढ के ले आ, नर्सरी से ले आऊं, हाँ ले आ, बड़ का ले आ, पीपल का ले आ, और जा अपने हाथों से लगा। अब क्या करूं, अब तू उसको सींच, जा 21 दिन उसको पानी दे। मेरे बिजनेस में ग्रोथ आएगी, आएगी, तेरा विश्वास काम करेगा। हम तो तेरे को दिशा दिखा रहे हैं, हमने दिशा दिखाई, तेरी दशा अपने आप वो काम कर जाएगी। बस हमारा तो रोल इतना ही है ना, तो बच्चे चढ़ जाते हैं, कर लेते हैं, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। एक और, सॉरी ये लास्ट कह दिया तो फिर भी ले रही हूँ, क्योंकि आपकी ये दिशा बाकियों को से ही भी मुझे आने दो नंबर। बस मैम एक ब्लैक मैजिक से रिलेटेड भी क्या इसमें आंसर है? ओ माय गॉड, ये क्वेश्चन तो हमारे पास घूम फिर के आना ही आना है कि ब्लैक जी मैजिक मैम, से क्योंकि ये related। आजकल आजकल मैम ये बहुत कॉमन चीज है, ये बहुत ज्यादा कॉमन चलो चीज कोई नहीं, वो क्लास में देखेंगे उसकी चीजें। ठीक है। ठीक है, उसके लिए और बहुत सारी दूसरा अनामिका मॉडलिटीज बेटा, होती है। जर्नी तो इंसान की नहीं होती, जर्नी हमेशा सोल की रहती है। ये है। सबकी हाँ, गलत फहमी है कि हम डेफिनेटली। शरीर की जर्नी भोग रहे हैं। ठीक है, जर्नी तो नहीं सोल की है। मैम, जो वो, हाँ वो लाइफ और सोल दोनों की जर्नी का जो इसमें आंसर दिया है इसमें, मैं उससे रिलेटेड क्वेश्चन, आप जो कह रहे हैं बिल्कुल सही है, एक्चुअली आपकी ही बात सही है। ठीक है, चलिए। जी सर।
हाँ जी, ज्योति ज्योति कश्यप। हरे कृष्णा मैम। हरे कृष्णा जी। मैम इसमें मुझे 7, 8 और 9 नंबर का एक बार मुझे बता दीजिए, एक्चुअली मैं सुन नहीं पाई थी। तो वीडियो मैडम देखिए रिकॉर्डिंग ना, आपको मिल जाएगी यूट्यूब पर, रिकॉर्डिंग मिलेगी। है ना? तो रिकॉर्डिंग अ- से सुन लीजिए। अच्छा ठीक, ओके। ठीक है, ठीक है। चलिए, तो अभी हमारा मतलब 10 मिनट हो रहे हैं मैम आपके साथ। तो कोई क्वेश्चन पूछना पूछ सकते हैं, फिर हमारा जो आज का जो पेंडिंग क्लास है हमारी लोशो की, वो हम पूरी करेंगे, और आज नेम करेक्शन कैसे किया जाता है वो सीखेंगे। लेकिन अभी 10 मिनट मैडम का सेशन चलने वाला है। ठीक है, सेम चलिए। आईडी पे रहेगा ना न्यूमरोलॉजी का? हाँ जी। सेम सेम आईडी पे हाँ, चल रहा है सेम ही ना? लिंक है, सेम ही लिंक है, सेम लिंक है। हाँ, बच्चों को पता है, बच्चे सारे खिलाड़ी हैं, सब पुराने बच्चे हैं हमारे पास। बिल्कुल। कोई तो ये नहीं कि ये क्वेश्चन। सेशन एंड होगा, नहीं, हाँ, इसी में शुरू हो जाएगा। चलिए, टोटल एंजल नाम के से लिमिटेड है कोई है, क्या? एंजल। हाँ जी, हाँ एंजल। नमस्कार सर। नमस्कार जी। मेरा क्वेश्चन बहुत बचकाना है लेकिन शायद इम्पोर्टेंट भी हो सकता है, थोड़ा सा सुन लीजिएगा। जैसे कि मैम ने बताया कि जो हाईएस्ट प्लेन है उस पे जो इंसान पहुंचेगा तो मतलब उसके पैर छू लो, यानी कि वो मोक्ष की तरफ बढ़ रहा है आगे, है ना। अगर सपोज उसका लास्ट वाला जो नंबर, उसमें सांप बैठा हुआ है, अगर किसी का वहां पे जाके उसकी जो है जर्नी स्टक होती है तो वापस वो नीचे आ जाएगा, तो मतलब उसके कर्म खराब हो गए, मोक्ष नहीं मिलेगा फिर से। नहीं नहीं नहीं, अभी आप इतना उसमें मत चलो। अगर नहीं, जैसे व्यक्ति हम नॉर्मल से हम जो सांप सीढ़ी देखते हैं ना, उसमें क्या होता है, सांप दस्ता नीचे आ जाते हैं, तो वैसे नहीं, ही इसमें अभी भी आप सांप सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट हटाओ ना। अच्छा। सांप सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट हटा दो। इसको तुम मोक्ष पट के उससे देखो। एनलाइटनमेंट, अगर आपने क्लास स्टार्ट से किया हो, मैंने क्या बोला? बोर्ड ऑफ हाँ एनलाइटनमेंट। हाँ। जब आप सांप सीढ़ी वाला कॉन्सेप्ट हटाओगे दिमाग से, तभी आप इसको और गहरे में समझ पाओगे। जैसे कि 72 पे आपने देखा, वहां पर हाँ। क्या है? जब आप क्लास करोगे तो आपको समझाया जाएगा, जो वो है एर्थ प्लेन। एर्थ हम्म। प्लेन जो है, वहां पर ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सत्व, हम्म। रजस और तमस, उन हम्म। गुणों के बाद अगर आप 72 पर पहुंचे हो, यानी हम्म। आपके अंदर क्या आ गया? भक्ति का अहंकार आ गया, प्राप्ति का हम्म। अहंकार आ गया। हाँ तो वो बिल्कुल। जो एक अहंकार आया, उसकी वजह से आप वापिस अर्थलोक पर आते हो, वापिस उस हम्म। पर आते हो। तो ऐसे में ये नहीं होता कि हम डिमोरलाइज नहीं करेंगे, तो हम हम्म। बच्चे को समझाएंगे कि शायद ये गलती हो रही है, अगर इसको सुधार लिया जाए तो चीजें बेटर हो सकती हैं। बिल्कुल यही मैं जानना चाह रही थी कि ऐसा कुछ भी है इसमें, क्या हिसाब किताब है। नहीं, क्लियर? थैंक यू मैम, थैंक यू। कंचन शर्मा, यस, चैट बॉक्स में बार राधे बार आ राधे रहा है मैम। कि प्लीज टेक माय राधे राधे क्वेश्चन। मैम। राधे राधे बेटे। मैम एक तो ये पूछना था, जब हम किसी की ये रीडिंग करेंगे तो हमें जैसे टैरो में नेम और डीओ भी चाहिए, बस वही चाहिए और कुछ तो नहीं? हम बस और कुछ नहीं। और मैम अगर जैसे हम अपने लिए कर रहे हैं तो हम कनेक्ट हो जाते हैं, और बिल्कुल हो जैसे हम जाते हैं। अगर कोई ऑनलाइन कर सकते हैं हम, कि सामने ही इंसान हाँ, होना चाहिए तभी नहीं, एनर्जी कनेक्ट होती है? कोई जरूरी नहीं, ऑनलाइन कर सकते हैं। और देखिए, इसका मैम सिक्स इसका मंथ इसका आंसर तो वैसे ही मिल जाता है मैडम। पहले ना क्लास में पढ़ने आते थे बच्चे, अब तुम घर बैठ के पढ़ रहे हो ना, तो जी सर जी। एक जूम एनर्जी ने कनेक्ट कर दिया सबको। तो हाँ जी हाँ, एनर्जी के सर। लिए डिस्टेंस मैटर नहीं करता है कभी भी। अब डिस्टेंस। यहाँ बैठे यूएसए बात कर लो आप, ठीक जी है? सर। तो जी। एनर्जी कहीं से भी कनेक्ट हो सकती है, इरेस्पेक्टिव ऑफ टाइम एंड डिस्टेंस। जी सर। और मैम आपने कहा 6 मंथ्स के पहले रीडिंग नहीं करनी, जैसे हम टैरो में तो 15-20 दिन के बाद भी कर देते हैं, तो इसकी एक्यूरेट 6 मंथ्स के बाद ही होनी चाहिए, इन बिटवीन नहीं कर सकते? इन बिटवीन बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन हैं, तो वो टर्म्स एंड ओके। कंडीशन आपको समझाई जाएंगी। और मैम इल्यूजन और डिल्यूजन दोनों ही भ्रम होते हैं, तो इनमें मेन फर्क क्या है, क्योंकि ये दो अलग अलग पॉइंट्स में है? देखो, अभी अगर इस चीज को मैंने एक्सप्लेन किया तो मेरे ख्याल 15 मिनट निकल जाएंगे। इसको हम क्लास में एक्सप्लेन करेंगे। ओके, थैंक यू मैम। पायल जी। हाँ, गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग मैम जी। गुड मेरा इवनिंग ये जी। क्वेश्चन था, जैसे आपने कहा कि कोई पर्टिकुलर चीज में, जैसे शिव भगवान पे पानी चढ़ाओ, लोटा, गो टू द मंदिर एंड ऑल दिस। तो आजकल के बच्चों में जैसे होता है, दे से कि वी डोंट बिलीव इन रिलीजन, वी बिलीव इन स्पिरिचुअलिज्म।
तो ऐसे में कैसे करना चाहिए? यू कांट फोर्स एनीबडी टू गो टू द मंदिर बिकॉज दे डोंट बिलीव इन डेटी वर्शिप, कि भाई मैं शिवलिंग पे ये करूं वो करूं वो, या अगरबत्ती जलाऊं या दिया जलाऊं। और sometimes they are in different countries where you don't have a शिव मंदिर and things like that। तो ऐसे सिचुएशन में कैसे हेल्प करें उनको? ये ना होना चाहिए कि हम कुछ अच्छा करने जा रहे हैं but they take it like, oh, she is going towards religion and I don't believe in religion, I believe in spiritualism। तो ऐसे में तो ऐसे में क्या है कि हम क्या अब है कि बात, हम अब बात आवाज इको हो रही है शायद। तो ऐसे में जो होता है, हम दो चीजें यूज करते हैं। या तो हम स्विच वर्ड्स का सहारा लेते हैं, मंत्रास की चैंटिंग के लिए बोलते हैं, मेडिटेशन के लिए बोलते हैं। और अगर Fantastic। कुछ चैरिटी वो कर सकते हैं, जैसे अगर मान लो कि विदेश में भी हैं, फॉरेन कंट्रीज में हैं, तो हम उनको ऐसा बोलते हैं कि जाके गुरुद्वारे में थोड़ी लंगर सेवा दे दो, तो कुछ चैरिटी कर दो। तो उसमें ये सॉल्यूशन होते हैं। Perfect, got it। Thank you so much, ma'am। वेलकम। सिमी वोरा जी। सिमी वोरा जी। हेलो मैम। हेलो जी। हाँ जी। मैम मेरा एक क्वेश्चन था, ये जो मोक्ष पथ है, इसमें हमें मोक्ष तक पहुंचने की सलाह दी जाती है कि हम कैसे अपनी लाइफ को बेटर कर देते हैं, और उसमें सिर्फ आप रास्ते ये में हम समझो, क्या मिस्टेक्स करते हैं। सिर्फ आप ये समझो, इसमें लाइफ की बेटरमेंट है। बेटरमेंट है, ओके। लाइफ की बेटरमेंट है। हाँ लाइफ की जी। बेटरमेंट करते चले, बाकी तो कृष्णा पे छोड़ दो ना, वो अब खुद ही कर लेंगे ना। हाँ हम जी, नहीं वो तो ठीक बेटरमेंट है। पे ध्यान देंगे, हाँ अपने बेसिक कर्मास पे ध्यान देंगे। जी, बेसिकली हमें स्टेप बाय स्टेप लाइफ में कैसे चलना है। स्टेप बाय और स्टेप लाइफ में कैसे चलना है, जी, दिशा दिखाई जाएगी। मैंने बोला, ये करेक्ट। मोक्ष पट एक डिविनेशन टूल, एक गाइडेंस टूल है। जी। तो यहाँ पर हमें दिशा दिखाई जाएगी, हम उस दिशा पे चल रहे हैं, तो स्वाभाविक है ना कि चीजें हमारी अच्छी हो जाएंगी, लाइफ बेटरमेंट की ओर जाएगी। हाँ, कई बार लोगों को रास्ता नहीं समझ में आता है कि हमारे साथ क्या गलतियां हो रही है, हमारे साथ ऐसा क्यों हाँ हो रहा वही तो, है ये ना क्या है, उसमें। तभी तो मैंने बोला ये जो मोक्ष पट्टा है जस्ट लाइक अ मिरर है। आप करेक्ट। खुद को खुद से देख रहे हो, क्योंकि करेक्ट। खुद को हम एक्सेप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे अब मुझे पता भी हो कि मेरे गुस्से की वजह से घर में ये सिचुएशन है, बट हम एक्सेप्ट नहीं करते हैं। लेकिन जब हम अपनी जर्नी इसके अंदर देख रहे होते हैं ना, तो वो जो जर्नी दिख रही होती है ना, हम मान लेते हैं भाई ये कह रहा है, तो सच्चाई तो है ही सही ना, तो करेक्ट। मानना पड़ता है। ओके। एंड वन मोर थिंग मैम, जैसे आप ये हम लोग जब करेंगे तो इसमें क्या हम डाइस यूज करके, डाइस के सहारे से करते हैं? डाइस होगा, क्रिस्टल होगा, या कोड़ी होगी। अच्छा, तो अगर डाइस है तो हम उसको थ्रो करते हैं, तो जरूरत नहीं कि वो जीरो से स्टार्ट होगी। अगर हमें जर्नी शुरू से स्टार्ट करनी है तो डाइस तो कहीं भी जाएगी ना। बेटे प्रोसेस है, प्रोसेस है। ओके। आप नर्सरी में एमबीए के क्वेश्चन पूछ रहे हो। नहीं, मेरा मतलब ये था कि हम डाइस से उसमें करते हैं तो वो चलता है, या जैसे आपने बोला क्रिस्टल है तो हम स्टेप बाय स्टेप काउंटिंग करते स्टेप हैं बाय इसमें। स्टेप चलेंगे। जैसे ठीक है। अभी हमने पीछे एक वेबिनार किया था, उसमें ओके। हमने एक प्रैक्टिकल सेशन भी दिया था। अच्छा। तो आप हमारे प्लेटफॉर्म उस पे जाएंगे ना, एस्ट्रो गैलेक्सी पे, उसमें एक अच्छा। प्रैक्टिकल सेशन भी हमने दिया हुआ है। अगर आपको कुछ भी डाउट आता है, तो वो हाँ जी। प्रैक्टिकल सेशन आप एक बार चेक कर लो, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। हाँ जी। ठीक क्लियर है। हो जाएगा आपका डाउट। कौन सा आपने बताया, गैलेक्सी? एस्ट्रो गैलेक्सी हमारा एस्ट्रो प्लेटफॉर्म है, एस्ट्रो गैलेक्सी, गैलेक्सी। ओके। डन आप डन, डॉक्टर ओके। नागेश तनवर करेंगे, तो हाँ वहां जी, पे हाँ आपको जी। हमारी वीडियोस मिल जाएंगी। नहीं, डॉक्टर नागेश का तो बहुत अच्छा आता है, वो तो मुझे मालूम है। हाँ। ओके, चल, थैंक यू सो मच। तो ये हमारे प्लेटफॉर्म पे जेम्स ही तो है जिन्होंने अच्छा बना रखा है। ओके। ये चार चांद इन्हीं की वजह से तो लगते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल पे जाएंगे, मेरे यूट्यूब चैनल मेरे नाम से है, डॉक्टर नागेश तंवर के नाम से है। हाँ आप जी। उसको सब्सक्राइब कीजिए और वहां पर आपको 800 प्लस वीडियोस मिल जाएंगे। और हर वीडियो में मोती है, ये समझ लो। आप कितना ज्ञान ले सकते हैं वो आपके ऊपर बात है। और ये आप जैसे स्टूडेंट की वजह से ही हमें मुझे सुनने को मिलता है, फीडबैक आता है कि सर इतना तो कोई पैसे लेके नहीं सिखाता जितना आपने वहां फ्री का ज्ञान बांट रखा है। ठीक है। बिल्कुल। आप लोगों के शब्द है, मेरे शब्द नहीं। तो हम भी एक बात कहते हैं, भाई हमारा था क्या और है क्या, हमने गुरुओं से लिया, यहाँ देकर चले जाएंगे एकदम। ठीक है। ये मतलब है। और थैंक दूसरा देखिए, सोल की जर्नी ना, सोल ने मानव शरीर लिया है गोलगप्पे खाने के लिए नहीं लिया था, सिनेमा देखने के लिए नहीं लिया था। मोक्ष की प्राप्ति के लिए ये शरीर धारण किया है। एट द यू। लास्ट
ये सोल का पर्पज ये है मोक्ष की तरफ जाना। मोक्ष मतलब क्या? हम क्या बोलते हैं इस पंछी को? आत्मा। आत्मा इज व्हाट? आत्मा परमात्मा का सूक्ष्म रूप है। परमात्मा से आत्मा निकली है, और हर एक चीज अपने मूल की तरफ बढ़ना चाहती है, मूल को पाना चाहती है। जैसे अग्नि का मूल स्रोत क्या है, रिसोर्स क्या है? सूर्य। सन इज द अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी इन दिस गैलेक्सी। सूर्य। अब आप कोई भी अग्नि लगाइए, वो ऊपर की तरफ क्यों उठती है? क्योंकि सूर्य कहाँ है? सूर्य ऊपर है। तो वो सूक्ष्म अपने मूल से गिरने के लिए ऊपर की तरफ उठती है। ठीक है। पानी कहां पर है? नीचे। धरती के नीचे। नीचे। जब पानी डालेंगे तो क्या होगा? वो धरती पे जाएगा, क्योंकि वो अपने मूल से मिलना चाहता राइट। है। इस तरह से हमारी जो आत्मा है ना, वो परमात्मा। परमात्मा से मिलने को तड़पती है, उसमें विलीन होना चाहती है। समझिए बात को। हम्म। तो आप गोलगप्पे खाइए, सिनेमा देखिए, आइसक्रीम खाइए, लेकिन सोल, सोल उस परमात्मा से मिलना चाहता है। और ये सारी मोडालिटी आपको उस परमात्मा से मिलने का जरिया बताती है, कैसे पहुंचेंगे। सीढ़ी है। ठीक है। चलिए। सर आपने सर। कुछ के वर्ड्स बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर दिया। कहाँ से आता है वेरी। मैडम? ऊपर से आता है ये। कंचन अच्छा। मैम ने सिखाया, कुछ कुछ गुरुओं ने सिखाया। कंचन मैम भी आपको पता है मेरी गुरु है। तो जिसके ऐसे गुरु हो तो चेला ऐसा नहीं निकलेगा, बताओ। ठीक है। तो आप सभी लोग, हम कहते हैं हमसे अच्छे बन सकते हो, क्योंकि जो हमारे पास है, जो गुरुओं का आशीर्वाद हमें है, वो तो हमने दे दिया ना आपको। फिर आप खुद अपनी जर्नी पे लगाइए, आपकी अपनी एक सोल की जर्नी है, वहां से भी कुछ ज्ञान मिला होगा पिछला, तो उसको ऐड ऑन कर कर जहां हम छोड़ते हैं आपको, उससे आगे ज्ञान को लेके जाना है। ठीक है। हम्म। यही नहीं छोड़ देना बस इतना। एटलीस्ट अगर मोक्ष नहीं भी मिलता तो एटलीस्ट लाइफ तो हम बेटर कर सकते हैं अपनी सोल को। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि शरीर छूट गया आप धरती पे नहीं है। मोक्ष का मतलब है कि डिजायर लेस हो जाना, निस्वार्थ हो जाना, हम्म। और दूसरों के लिए जीना, वो भी एक मोक्ष है। यस। ठीक है। चलिए, एक आध क्वेश्चन और आगे मैम ले लेते हैं, बच्चों का है। आशा बोलो। नमः शिवाय मैम। नमः शिवाय। मैम मैं पूछना चाह रही थी कि जैसे ये वाला जो कॉन्सेप्ट है इसमें है ना, मैंने कहीं सुन लिया था, क्योंकि मेरा नेट आता जाता रहता है तो मेरे को पता नहीं है कि सही सुना है गलत सुना है, कि इसमें पास्ट लाइफ की कर्मास का भी कुछ पता चलता है, ऐसा है? नहीं, इसमें ओवरऑल कर्मास है। ओवरऑल कर्मास है, चाहे अच्छा। पास्ट के हो, प्रेजेंट के तो हो, फ्यूचर, जैसे भी है। ज्यादा मत तो सोचो। जैसे तो जैसे किसी के बहुत ऐसी डिजीज होती है जो सालों से चली आ रही है, बहुत ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, नहीं ट्रीटमेंट हो रहा है, तो इसमें पता चलता है कि व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट, मतलब एग्जैक्टली क्या रीजन हो सकता है? हाँ, तरीके हैं इसमें। अलग अलग तरीके से इसमें डाइस डाली जाती है, जिसमें ये देखने की हाँ। कोशिश की जाती है कि क्या रीजन है कि उसको दवाई नहीं लग रही है। देखा जा सकता है। ओके। अब आपको ये कोर्स कहाँ से मिला, क्योंकि मैंने फर्स्ट टाइम सुना है। आपने फर्स्ट टाइम सुना है? हम तो पता नहीं कितनी बार पढ़ा चुके हाँ, हैं। नहीं, मैंने मैम तो इसको फर्स्ट कम टाइम ही से कम सुना भी है। 2007-8 से तो मैं शायद जानता हूँ मैम को, तब से पढ़ा रही हैं ये। उससे पहले का मुझे पता नहीं है। ठीक है। तो आपको कहाँ मिला ये कोर्स? कहाँ हमने मिला? तो सारी चीजें पता नहीं कहाँ कहाँ से सीखी। देखो क्या होता है ना, जब गुरु की तलाश में निकलते हैं ना, तो गुरु अपना आप चूज कर लेता है, अपना मिल जाता है। वो चाह तो हाँ रखो। खैर वो तो है। मैं टैरो का कुछ ढूंढ रही थी और बहुत टाइम से ढूंढ रही थी, और मैंने सर का वो एक डायरेक्ट नहीं, सॉरी सॉरी, कौन सा सिंबल था, मैंने आपसे मतलब जीबू पूछा भी सिंबल, था, सील सिंबल जेड। रहा है, जीबू सिंबल। हाँ, जिबू सिंबल का ढूंढ रही थी मैं, हाँ। और मैंने जैसे ही डाला, जबकि मैं ढूंढ कब से रही थी, और नागेश सर का आया, तब फिर मैंने सुना, मैंने कहा इसे कहते हैं यूनिवर्स, वो शाहरुख खान का डायलॉग है ना, हाँ। कायनात मिलाती है, तो इट्स कायनात समथिंग मिलाती लाइक है। दैट। अभी हाँ, जब वो हम जो भी डायलॉग था। अभी जैसे अभी हमारा मोक्ष पट चल रहा है, तो फिर हाँ। आशा हमसे नेक्स्ट में पूछेंगी कि जब हम नेक्स्ट लाएंगे ऑटोमेटिक राइटिंग, हाँ, तो वो फिर क्या होता आशा हमसे ये भी पूछेंगी कि अब आपने ऑटोमेटिक राइटिंग कहाँ से की है। हाँ, क्योंकि मेरे को ज्योतिष में ही बिलीव होता है, कि मेरे को ऐसा लगता है कि भाई हमारे यहाँ का ज्योतिष है, और ज्योतिष में जितना एग्जैक्ट निकलता है किसी में नहीं निकल सकता होगा, मेरा ये अपना सोच था। देखो, वो तो तो मदर है ना।
ज्योतिष तो हाँ। मदर है। मदर से निकल के बहुत सारी ब्रांचेस हैं। और आप सभी को जान के हैरानी होगी कि कंचन मैम बहुत अच्छी एस्ट्रोलॉजर भी हैं। सबसे पहले हम्म, एस्ट्रोलॉजर ही थी ये, और सबसे अभी पहले भी नहीं, हैं। कल मेरे को ये जान के बहुत खुशी हुई कि डिप्लोमा कोर्स भी आ रहा है, तो मेरा एक उससे भी रिलेटेड क्वेश्चन था कि जो डिप्लोमा कोर्स, मैं पूछ लूं क्या? हाँ, पूछिए पूछिए। हाँ, जो डिप्लोमा कोर्स आ रहा है, जैसे मान लीजिए उसके आगे कोई पीएचडी करना चाहता है फॉर एग्जाम्पल, तो हाँ, क्या वो डिप्लोमा कोर्स उसको आगे उस पीएचडी के सर्टिफिकेट लेने के लिए वो एक डिग्री की तरह हेल्प करेगा, वो एलिजिबल होगा उसके लिए? डिग्री की तरह हेल्प नहीं करेगा, नॉलेज की तरह जरूर हेल्प करेगा। ओके। क्योंकि ठीक है। मैंने कहा ना, एट द लास्ट नॉलेज, नॉलेज अपने आप बोलती है, तो नॉलेज में जरूर काम आएगा। ठीक है। ठीक है मैम, थैंक यू और सो डिग्री मच। लेके हमें डिग्री लेके कोई गवर्नमेंट जॉब तो करे नहीं है। ठीक है ना। हमें इंसान नहीं डिग्री अभी तो, पास नहीं आता। नहीं मेरे को क्या वो भी नहीं है कि मैं पीएचडी करूँ या कुछ लोग इस उम्र में, जब पीएचडी करने से अच्छा है मैं सीख सिखा के आगे बढ़ूंगा। बस उस पर हमें काम पे काम रखना है ना। हमें ये नहीं देखना कि हमारे पास डिग्री क्या है। ठीक है। हाँ। हाँ, डिग्री होल्डर्स को कुछ नहीं आता है, बस। मैंने तो ऐसे ठीक। भी देखे हैं। ऐसे ही है। ठीक है जी। तो चलिए। नॉलेज नॉलेज ज्यादा होनी चाहिए। हाँ जी, आपकी नॉलेज थैंक यू ज्यादा सर, थैंक आपकी हो। क्लास का टाइम भी हो गया होगा ना? हाँ, बस लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं मैम। जय श्री का। जय श्री। बताइए। टाइम क्या है, मेरे को तो बच्चे है मैम। कल भी सुन लेंगे, कोई ऐसी बात नहीं। जैसे हाँ जी, आपने बताओ। मुझे पूछा जय श्री। वैसे ही मुझे भी, मैं पहली बार सुन रही हूँ। मेरा मेरे पास एक क्लाइंट है। तो वो मेरे बहुत पीछे पड़ी है। तो उसकी बेटी को थोड़ा सा कैंसर हो गया था, तो नहीं रहे। तो वो बोलती आप कुछ भी करो, मेरी बेटी को वापस मेरे यहाँ ही लेके आओ, ऐसा उसका मानना है। तो मैं तो सिचुएशन में पड़ूंगी, लेकिन वो थोड़ा सा मैंने देखा, वो कुछ किस दिन हम ऐसे मानते हैं ना, चतुर्थी अष्टमी, तो उस और कौन से महीने में कौन सा, तो मैंने उतना देखा, तो वो रिटर्न जर्नी में ही आने वाली है। एक तो ऐसे तो था, लेकिन उसका क्या था कि वो हमारे यहाँ ही जन्म ले। तो हम अभी ये कोर्स करेंगे, तो उसमें हम ऐसे कुछ देख सकते हैं। नहीं देखो, ये चीजें जो आप कह रहे हो ना, ये तो ईश्वर के नियमों के खिलाफ है ना। वो तो है। हम जो भी चीज है, जितनी हमारी लिमिटेशंस हैं, हम्म। अपनी लिमिटेशंस में ही रह के करेंगे ना। अगर हम ये ऐसा कुछ करने लग जाएं या ऐसा पढ़ने लग जाएं या पढ़ाने लग जाएं, तो कहीं ना कहीं हम खुद भी ब्रह्म दोष के भागी बनते हैं। और उनका ऐसा भी मानना है, तो इधर भी ले, लेकिन उतना मालूम पड़ना चाहिए, तो है ऐसा भी। नहीं, अगर अगर कैंसर की स्टेज ही मैक्सिमम हो चुकी है, तो आप ईश्वर से प्रेयर करो, या फिर जो हीलिंग मोडेलिटीज हैं, जैसे कि आकाशिक हीलिंग, अगर आपने सीखी हो तो आकाशिक हीलिंग करो उनकी। मैम, आपने मेरा क्वेश्चन थोड़ा सुना नहीं। तो कैंसर की वजह से उसकी लड़की का डेथ हो गया। तो अच्छा, उसको, डेथ हो चुका? हाँ, तो उसको ऐसा चाहिए, तो मेरी लड़की वापस आनी चाहिए। तो ऐसा बहुत नहीं कह सकते। मैंने उतना ये किया। तो मैं भी उसको ऐसे ना बता सकती, तो ऐसे नहीं ऐसा कोई नहीं बता सकता। बता सकती। हम मनुष्य हैं। हाँ। देखिए, इंसान है, इंसान की तरह ही बिहेव करना चाहिए। अपने आप को कभी भी ईश्वर या उसके ईश्वर नहीं करीब मान ना सकते। समझे। नहीं, ठीक है। वो तो है। तो कुछ चीजें डिवाइन के हाथ में है, वो एज इट इज रहनी चाहिए। उसमें दखल अंदाजी नहीं देनी चाहिए। तो मैम, और एक मेरा क्वेश्चन था। तो जो ऐसे अच्छे भी रहते, लेकिन उनका जाने अनजाने में ऐसा लोन बढ़ते ही जाता है, कुछ समझ में ही नहीं आता है। लोन लेते ही लेते लेते जाता है, उस कर्मा का हम कुछ वापस करके फिर हम उसमें उनको कुछ रेमेडी देके रिवर्स में कुछ कर सकते। उसके लिए आपको ज्योतिष शास्त्र में जानना पड़ेगा। इसमें जो है, आप एक बार कंसल्टेंसी ले ले नागेश सर से। वो अच्छे से एक्सप्लेन कर पाएंगे नहीं नहीं, कि उनके और क्या होता है ना, पापा देखिए, क्या है। अब आपने बोला फाइनेंशियल इश्यूज है। अब हमें नहीं पता ना कि किस वजह से फाइनेंशियल इश्यूज है।
है ना। वो जब आप कुंडली सामने रखेंगे या आकाशिक रिकॉर्ड में जाएंगे, तब वहां पे समझ में आएगा कि ये फाइनेंशियल इश्यूज क्यों आ रहे हैं। दशा खराब चल रही है, जो दशा चल रही है वो बुरे योग बना रहा है, कुछ पास्ट लाइफ के कर्मास हैं। तो मतलब हम ना और प्लेटफॉर्म की तरह नहीं है कुछ भी बता के चले जाएंगे। हम्म। यहाँ पर जो भी चीज बताएंगे ऑथेंटिक बताएंगे और नॉलेज के साथ बताएंगे, कि ऐसा नहीं है कि कुछ चीज सुन ली और बता दी। हम इतने बड़े ज्ञानी भी नहीं है। जब तक कुंडली बिल्कुल। सामने ना हो, डेट ऑफ बर्थ सामने ना हो, तो बताना मुश्किल है। ठीक है। लेकिन इतना पक्का है कि ये तो पक्का है कि भाई जो भी हमारे साथ हो रहा है, किसी के साथ भी हो रहा है, वो उसके पास्ट लाइफ के कर्मास की वजह से हो रहा है, ये तो पक्का है। क्योंकि वो परम पिता है, वो किसी को गलत नहीं करेगा, लेकिन वो कर्मों का फल जरूर देता है बस। ठीक है। लेकिन फिर भी आपने पूछ लिया तो बता दूंगा। फाइनेंस का संबंध सीधा सीधा बृहस्पति या शुक्र ग्रह से आता है। ठीक है। और वास्तु में साउथ ईस्ट डायरेक्शन से आता है डेली इनकम। तो या तो घर का साउथ ईस्ट डायरेक्शन खराब है उसकी, या कुंडली में उनका जुपिटर या वीनस किसी बुरे योग में शामिल है। ठीक है। अब देखिए, जब फाइनेंस की बात आती है तो दो तरह के फाइनेंस के इश्यूज आते हैं, कि हमारी डेली इनकम नहीं आ रही, या हम पैसा जमा करते हैं उड़ जाता है। डेली इनकम नहीं आ रही तो कुंडली का 6th हाउस खराब है। और अगर पैसा जमा करते हैं, जमा करने के बाद कहीं अननेसेसरी खर्च हो जाता है, तो कुंडली का 2nd हाउस खराब है ना। तो इतनी सारी चीजें देखी जाएंगी, फिर वर्गाचार देखे जाएंगे, फिर दशाएं देखी जाएंगी, तब जाके एनालाइज होता है। ठीक है। चलिए ठीक है। चलिए जी, उम्मीद करते हैं कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। तो ये सेशन यहीं एंड करेंगे। और एंड का मतलब वैसे एंड नहीं करेंगे हम। ठीक है। क्योंकि अभी बने रहिए सेम जूम आईडी सेम पासवर्ड पे ही, और अब मैं इसको एंड नहीं कर रहा हूँ। अभी हम 5 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर मेरा सेशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन उससे पहले जय श्री कृष्णा, आज का एनर्जी एक्सचेंज बनता है भाई। बिल्कुल बनता है। और आज हमारी फर्स्ट क्लास इंट्रोडक्शन की हो चुकी है, और कल से हमारी क्लास रहेगी रेगुलर 8 to 9:30 या 9:15, जैसा ही मैम का शेड्यूल रहेगा। और अगले 12 से 15 क्लासेस मैम के साथ पढ़ने वाले हैं। एक एक भाव, अभी 72 देखे ना हमने, ब्लॉग्स देखे हैं, एक एक भाव पढ़ने वाले हैं, इनके मीनिंग्स क्या है। फिर मैम आपसे प्रैक्टिकल सेशन कराएंगी, सारे आंसर मिलेंगे, सारे जवाब मिलेंगे। ठीक है। चलिए एक बार मैं सबको अला करूं जय श्री कृष्णा के लिए। यस। जय श्री जय श्री कृष्णा। कृष्णा। राधे जय श्री राधे। जय श्री कृष्णा। राधे राधे मैम। जय श्री कृष्णा। जय श्री जय श्री कृष्णा मैम। राधे राधे सर। कृष्णा। जय राधे श्री राधे। राधे राधे। चलिए अभी आज का सेशन मैम का भी यहीं खत्म करते हैं। मैम थैंक यू, आपका आपका बहुत बड़ा थैंक यू। बच्चों को आपने ज्ञान दिया, एक नई मॉडल है। देखिए सचोड़ी क्या, ये नई चीज है ना। और नई चीज बच्चों को सीखने को मिली है। जैसे किसी ने बच्चे, सर हमने तो नाम भी नहीं सुना, ये कहाँ से आई, है ना। तो नई चीज लाते हैं तो बच्चों का ज्ञान बढ़ता है। और देखिए, अगर ऑकल्ट वर्ल्ड में काम करना है तो बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी। मार्केट में कंपटीशन है, ध्यान रख लेना। अगर मार्केट में सस्टेन करना है तो बहुत सारी चीज सीखनी पड़ेगी। अब वो जमाना चला गया। कई बार तो ऐसा होता है मैम कि सामने वाला क्लाइंट ना, मतलब इतना हम नहीं जानते जितना वो गूगल से पढ़कर आया होता बिल्कुल। है। तो आज की डेट में ना, मतलब भाई किसी इंसान को बेवकूफ नहीं बना सकते आप। वो आपसे ज्यादा ज्ञानी बैठा है सामने। तो बिल्कुल। आपकी नॉलेज उस लेवल की होनी चाहिए कि सामने वाला इंसान आपसे माने आपको कि यस आप गुरु हैं, वाकई में गुरु। ठीक है। और वो गूगल से नहीं आएगा, वो यूट्यूब से नहीं आएगा, वो यूट्यूब से नहीं किसी आएगा। गुरु के सानिध्य में शिष्य बनकर सीखोगे तो आएगा, वरना नहीं आएगा। बात मेरी शब्दों को ध्यान से सुन लेना। किसी गुरु के सानिध्य में शिष्य बनकर सीखोगे। ऐसा नहीं कि जब हमने फीस दिया, हमने वो जी कोई एहसान तो ना किया, पैसे पैसा दिया जी पढ़ा दिया तो क्या हो, नहीं आएगा। विद्या कोई काम नहीं, याद रखें। ठीक है। चलिए सभी को जय श्री कृष्णा। मैम थैंक यू आपका। आप लीव कर सकते हैं। बैठेंगे तो बहुत बढ़िया है, कोई ऐसी बात नहीं, मैं ये नहीं कर सकता, आप जाइए। नहीं, मैं खाना वाना खा लूं, आप खाना सेशन खा लो, स्टार्ट बिल्कुल करो। बिल्कुल। बिल्कुल मैम बिल्कुल ठीक है। तो अभी हम 5 मिनट का ब्रेक दे रहे हैं। अभी टाइम हुआ है 10:30 बजे। एग्जैक्ट 22:35 पर हम अपना नया सेशन स्टार्ट करेंगे, जो है लोशु ग्रेड। और आज हम बात करने वाले हैं, बड़े मजे वाली बात करने वाले हैं। जो लोग 5 नंबर को बहुत बढ़िया मानते हैं, मैंने कमिटमेंट की थी आपसे कि 5 नंबर के बारे में बताऊंगा आपको, कितना बढ़िया है कितना खराब है। और उसके बाद एक मोडालिटी रह गई थी हमारी लोशु में, कंपैटिबिलिटी, है ना, कि कैसे दो इंसानों की कंपैटिबिलिटी करेंगे लोशु से, वो आपको सिखाना है। और एक चीज और थी, शायद क्या थी दिमाग में नहीं आ रही, आप लोग बता देना, वो भी बढ़ा देगा। ठीक है।
और नेम करेक्शन कोशिश करेंगे, आज कवर हुआ तो ठीक है, नहीं तो कल फिर क्लास ले लेंगे। तो कैसे नेम को बैलेंस किया जाता है, कब नाम चेंज करना चाहिए, नाम चेंज करने के पीछे क्या प्रोसेस रहता है, ये सब कुछ हम सीखने वाले हैं अगले 2 से 3 दिन में, और आपके साथ बैठा हूं। ठीक है, चलिए, तो 5 मिनट का ब्रेक, एग्जैक्ट 22:35 पे हम मिलते हैं।